स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सबसेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुपरसेट। सुपरसेट में क्या होता है कि इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही हम ध्यान देंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है ए और बी दोनों में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये बी जो है ए का सुपर सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है हम वो लिखें सबसे पहले कि इफ़ कैपिटल ए and capital A is a subset of capital B, capital B, capital, so we also say that capital B contains A or B is a super set of capital A. We write here B is a subset of A and A is a not subset of B. And now if capital A is not a subset of capital B, then we write A does not subset of capital B. This is the super subset of subset. And now note, next point is if a set has n elements, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं, so then the total number of its subset is 2 की पावर n। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है, सपोज ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक ए है दूसरा बी है, और इसमें पूछे जाए कि हाउ मैनी सबसेट ऑफ दिस सेट, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी हो जाएगा 4। और सबसेट इसके बनेंगे कैसे, एग्जांपल ले ही लिया है। तो 5 जो होता है सबसे पहले सबका सबसेट होता है, फिर ए बनेगा, फिर इसी तरह बी बनेगा और इसी तरह ए डी बनेगा, तो पेयर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इफ 5 इज सबसेट ऑफ every sets, 5 is a subset of every set and itself। 5 जो है वो सभी सेट्स का सबसेट होगा और अपने आप का भी सबसेट होगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट में ही वही चीज़ है, जितने आपके एलिमेंट्स दिए गए होंगे उन सबको हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम पावर ऑफ सेट करते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था पावर ऑफ सेट में, ए सेट ये बनाया था ए बी, और इसको पावर ऑफ सेट अगर निकालने हैं बनेंगे वही कुछ इस तरह से, पहला 5 ए एंड बी और लास्ट में ए बी, ये तो बन गया सबसेट। अगर मैं इसी को पूरे सेट के अंदर घेर दूँ तो ये कहलाने लगता है क्या, पावर ऑफ सेट कहलाता है। तो इस तरह से हम कुछ कंडीशन याद रखते हैं।
दूसरी केस एक और भी है मेरे पास, यहाँ पर बुक्स में होगी आपकी, ध्यान से देखेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट, सो इन केस में ए जो है इक्वल टू बी। और मुझे ये भी बताना था कि इक्वल सेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट में जो कोई भी एलिमेंट्स दिया गया उसमें दो सेट होंगे। जैसे ए सेट दिया है, ए बी सी एलिमेंट्स दिए हैं, और बी सेट दिया हुआ है, सी ए बी दिए हुआ है। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट। जैसे और यहाँ पे मान लेते हैं सी दिया हुआ है कि सी डी ई दिया, बट ए एंड सी आर नॉट इक्वल, बट ए एंड सी आपके इक्वल सेट नहीं होंगे। फिर इसी के बाद है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में आपको देखना है कि कोई भी सेट हो, जैसे ए सेट है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इट मीन्स एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एन बी। ये आपकी इक्विवेलेंट की कंडीशन हो गई। ठीक है।